जय वैद्यनाथ। बैकग्राउंड में जो बज रहा है आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। अब सिर्फ आपको इसमें देना है, मैसेज में देना है कि कौन सा गाना बज रहा था। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे अलजेब्रा क्या है और अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़े और लिटरल्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन को कैसे लिखा जाता है। तो जैसा मैंने कहा था कि अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको याद रखना है और बार बार रिपीट करने से आराम से याद हो जाएगा। इसके अलावा हम बताए थे लिटरल्स ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर यूज कर देते हैं तो लिटरल्स हो जाता है, और नंबर तो हम लोग पहले से ही जानते ही हैं। तो नंबर और लिटरल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब दोनों को यूज करते हैं, और किसके साथ यूज करते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंबल के साथ, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। तो जब नंबर, लिटरल्स और फंडामेंटल ऑपरेशन एक साथ होता है तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बार बार जो हम लोग जैसे x+5 तो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वहां पे एक्सप्रेशन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो एक्सप्रेशन क्या हुआ सो आपको समझ में आ गया। तो नंबर और लिटरल्स मिलके जब एक्सप्रेशन बनता है तो हमारे पास जो है, या बोर्ड पे लिखा हुआ है 7 एडेड टू p। पहले भी हम लोग कर चुके हैं 7 एडेड टू p। तो 7 एडेड टू p अगर करेंगे तो इसमें जो आपका है, तो 7 एडेड टू p, 7 एडेड टू p मतलब p में 7 को जोड़ो, p में 7 को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। p मल्टीप्लाइड बाय 7, तो p मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसमें क्या करते हैं, बाय 7 को पहले लिखते हैं और p को बाद में लिखते हैं। अगर आप लोग p7 लिखिएगा तो ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे नहीं लिखना है। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, याद रखिएगा 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। जहां फ्रॉम लिखा रहता है उसके आगे में जो रहता है उसको पहले लिखना है। तो फ्रॉम के बाद क्या है, p है, तो p लिख दिए -7। फिर p डिवाइडेड बाय 7, ये तो बहुत इजी, कल भी बताए थे, p डिवाइडेड बाय 7। आगे है -p मल्टीप्लाइड बाय 5, तो -p जब भी माइनस हो ब्रैकेट में लिखते हैं, और 5 तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माइनस साइन, उसके बाद लिखेंगे नंबर, और उसके बाद लिखेंगे लिटरल्स। ये तरीका है, इसको याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल जो भी रहेगा, तो पॉजिटिव सिंबल तो लिखते नहीं है, तो नेगेटिव सिंबल अगर रहेगा तो लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर को लिखते हैं, और नंबर के बाद क्या लिखेंगे, लिटरल्स को। तो -p मल्टीप्लाइड बाय 5, -p मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा -5p। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, अभी हमने बताया कि फ्रॉम के बाद जो रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो इसका आंसर होगा -m फिर -7। अब इसमें एक और कॉमन चीज करके, कॉमन आप लोग नहीं सीखे होंगे, हो सकता है भविष्य में सीखिएगा। इसमें दोनों से कॉमन लेके और m+7 भी लिखते हैं, ऐसा भी होता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं अभी क्लास 6 में आ रहा है तो उस केस में यहीं पे आंसर को छोड़ देना है। नेक्स्ट है p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो p बाय -5, सावधानी बरतिए, कभी भी माइनस नीचे नहीं होगा। अगर नीचे है तो आपको उसको ऊपर में करके लिखना है, ये आपका कर्तव्य है, नहीं तो आंसर गलत होगा। या गलत तो नहीं कर सकते, लेकिन मतलब उसको पता चलेगा कि आपको आता नहीं है। ठीक है, तो नीचे कभी भी माइनस बाय में नहीं लिखना है, तो नीचे जो माइनस है उसको ऊपर कर दिए,
बस इतना सा काम है। आगे बढ़ते हैं। 11 एडेड टू 2m, एडेड टू, याद करिए, दिमाग में सेट करिए, क्या बोले थे, एडेड टू में प्लस करना है, तो 2m प्लस 11 हो गया 2m। आगे बढ़ते हैं। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, फिर से याद रखिए फ्रॉम के बाद जो लिखा रहता है वो पहले लिखते हैं, तो 2m माइनस 11। आते हैं सी नंबर में। 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडेड। 5 टाइम्स y, पहले तो हम लोग 5 टाइम्स y लेते हैं, तो 5 टाइम्स y हो गया, ये हम कर रहे हैं सी का आंसर। 5 टाइम y कर दिए, उसके बाद है विच 3 इज एडेड, एकदम सिंपल है, ऐड करने का रहा है तो डरना ही नहीं है, अपना लिख दीजिए। डी नंबर में क्या कर रहा है, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3, देखिए फ्रॉम अगर रहता तो 3 में घटाते, लेकिन यहाँ फ्रॉम विच लिख दिया ना, इसलिए ये हो जाएगा आपका डी नंबर 5y माइनस 3, ये ऑप्शन डी हो गया, और ये ऑप्शन डी का आंसर हो गया, ये डी नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं ई, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, तो इसको हम लोग लिखेंगे -8 y। पहले अभी सिखाए सिंबल सबसे पहले, उसके बाद नंबर, उसके बाद लिटरल्स। आगे बढ़ते हैं। y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, तो एकदम सिंपल है, लिख दिए -8y। फिर कहता है एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट। 5 को ऐड करने का रहा, बहुत आसान बात है, कर दिए। नेक्स्ट जी नंबर, y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिए बहुत बड़ा बात है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिख दिया, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा 16 माइनस, क्यों लिखे 16 पहले, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है तो 16 सबसे आगे लगाए, अब माइनस y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5y लिखेंगे, 5y। नेक्स्ट है y इज मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, तो इसको एकदम सिंपल है -5y प्लस 16। तो अब ये क्यों सीख रहे हैं, आपको ये क्यों सिखाया जा रहा है, इसलिए कि जब अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक में जाइएगा, आगे बढ़िएगा, तो इस तरह का सेंटेंस वहां लिखा रहेगा, और उस सेंटेंस को इसको एक्सप्रेशन में बदलना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको सीखना है। जब तक आप ये नहीं सीखिएगा अलजेब्रा में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए तो क्या सीखे, कोई भी सेंटेंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना, कितना सरल हो गया। कल बताए थे कि अलजेब्रा क्यों पढ़ना है, तो देखिए इतना बड़ा लाइन है, इतना बड़ा लाइन किसी को लिखने दीजिए और उसके बदले किसी को ये वाला लिखने दीजिए, तो किसको आसान पड़ेगा, ये वाला लिखना आसान है, दो चीज में खत्म हो गया, और वो उतना बड़ा लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए अलजेब्रा आसान होता है, इसीलिए अलजेब्रा का गणित में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आप लोग का डीएवी का बुक का वर्कशीट 2 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत आसान, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में एकदम सिंपल दिख रहा है 2x, ये जो है प्लस y, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या होगा, तो 2x यहाँ है तो y होगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जगह का अदल बदल हो जाता है, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 जोड़ 3 5 आंसर आया,
जगह को बदल देते हैं, इसको यहाँ करते हैं। 3 जोड़ 2 इक्वल टू 5। तो जगह बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। जोड़ के लिए होता है, जैसे घटा करेंगे वहां पर ये फेल हो जाएगा, नहीं काम होगा। ठीक है, यहां भी वही चीज है, हमारा जो ब्रैकेट में मिसिंग है तो उसको भर देना है। तो 5b है, 4a है, और यहाँ पे 2c है। तो मैच कराते हैं, क्या क्या मैच नहीं कर रहा है। 4a और 2c, इसमें जो है आपका कुछ मिस्टेक है। एक 4a मैच कर गया 4a, और यहाँ पे अगर हम लोग 2c भर दें तो यहाँ पे 5b होगा, यहाँ पे 2c होगा। ठीक है, 2c इधर 2c, इसमें भर दीजिए 5b, उधर वाला जो नहीं है इधर भर दीजिए, बस एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे किससे गुना करें कि 1 आए, 2b को किससे गुना करें 2b आए तो 1 होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसको 5y में 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5y आंसर हो जाएगा। अब जो है 2y ले लिया, अब यहां बचा क्या 3x लिख दिए। 2p/1, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं 8 नंबर, ये -4x इंटू 3y, तो ये जो ब्रैकेट बच गया यहाँ पे -4x लिखना पड़ेगा। यहां पर आपका है +x इंटू, तो x तो यहां ले लिया, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये x इंटू 2y, और ये z इंटू x, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सब पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं जानते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। अगर 2 से गुना करके देखिए कितना टर्म है, 1 2 3, और यहाँ बन गया 4, 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगला जो है 3p + 2q + r, यहाँ पर जो है ब्रैकेट को सिर्फ चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्लस है, तो 3p यहाँ लिख चुके हैं, तो 2q + r भरिए, 2q + r, 2q + r। तो ये आपका वर्कशीट 2 डीएवी का बुक का खत्म हो गया। अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा का, बहुत जल्दी हम खत्म करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 3 बुक्स है और 4 कॉपी है। ठीक है, फिर मान लीजिए आपके पास 3 टेबल है और 4 चेयर है। ठीक है, फिर मान लीजिए आपके पास 3 शर्ट है और 4 जीन्स है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 3 और ये 4 नहीं बदल रहा है, और जो बुक यहाँ पे टेबल हो गया, यहाँ पे शर्ट हो गया, यहाँ पर कॉपी हो गया, यहाँ पर चेयर हो गया, यहाँ पर जींस, तो बदल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रा में, इसके बदले लिख दिए 3a और इसके बदले लिख दिए 3b। तो ये क्या है, लिटरल्स है, और ये क्या है आपका, ये नंबर है और ये लिटरल्स है, ये नंबर है और ये लिटरल्स है। कोई बोलेगा सर नहीं हम 3, तो आप स्वतंत्र हैं, एक्स लिखें, ए लिखें या एल लिखें, आपका मर्जी। तो ये जो लिटरल्स है, लिटरल्स का दूसरा नाम है वेरिएबल। क्या नाम है, वेरिएबल।
क्यों नाम है वेरिएबल? तो क्योंकि बदल जाता है। देखिए बुक्स बदल गया, टेबल बदल गया, शर्ट बदल गया, लेकिन जो नहीं बदले उसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, कहीं पर लिटरल्स और नंबर्स, कहीं पर वेरिएबल्स और कांस्टेंट। एकदम सिंपल है, वेरिएबल का दूसरा नाम लिटरल्स, कांस्टेंट का दूसरा नाम नंबर। वेरिएबल का दूसरा नाम लिटरल्स, कांस्टेंट का दूसरा नाम नंबर्स। इसको याद रखना है। तो वेरिएबल क्यों बोले? कि उस वेरी करता है, बार बार बदल जाता है, इसलिए वेरिएबल हो गया। और जो फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, जैसे अमेरिका में आपको बोलेगा, आप अमेरिका जाइए और वहां बोलिए गिव मी 3 बुक्स, तो 3 बुक ही देगा। इंडिया में मांगिए 3, 3 का मतलब सब जगह एक है, तो इसलिए